पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिलीप घोष की सभा शुरू होने से पहले दो गुटों में बवाल की स्थिति देखने को मिली। आपको बता दें कि स्टेज पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर किस तरीके से हमला किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी के द्वारा एक जनसभा का ये कार्यक्रम हुआ था और कार्यक्रम शुरू होने से पहले दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस से आए बीजेपी में शामिल होने को लेकर इसका विरोध किया। तो कैसे ही ये मंच इस तरीके से वाद विवाद में तब्दील हो गया, इसका नजारा आप देख सकते हैं दुर्गापुर की इस सभा से, जहां दिलीप घोष की सभा होनी थी लेकिन उससे पहले ही बवाल की स्थिति बन गई। इस खास जगह पर आप देख सकते हैं कि मंच पर वो अपनी सभा करने वाले थे लेकिन दो गुटों के बीच जमकर बवाल की स्थिति देखने को मिली है। तो टीएमसी से आए कार्यकर्ताओं का विरोध भी किया गया इस दौरान। साथ ही आप देख सकते हैं दुर्गापुर की ये तस्वीर, जहां दिलीप घोष की सभा की शुरुआत से पहले ही किस तरीके से ये सभा हंगामे में तब्दील हो गई। उनका कहना है कि वे सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इसका विरोध करते हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस से आए लोग इसमें शामिल होते हैं तो हम लोग इसका प्रतिवाद करते हैं। तो किस तरीके से ये बवाल शुरू हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। সবাইকে বাইরে বের করে দেন, মারবেন না কাউকে, সবাইকে বাইরে বের করে দেন, কোনো ঝামেলা করে করতে দেবেন না, বাইরে বের করে দেন। करना पड़ा 2017 का इलेक्शन में जो कोयला चोर लोग, जो लोहा चोर लोग बमबाजी हम लोग का 13 नंबर वार्ड में किया था, 14 नंबर वार्ड में किया था, 34 में किया था, सब काउंसिलर लोग का घर में बम फेंका था। वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो हम लोग इतना दिन से बीजेपी कौन कर रहा है, जो कर रहा है वो पता है, और भोला साहब करवा रहा है वो भी पता है, लखन गुरु भी करवा रहा है। तो ये लोग पैसा लेके बीजेपी ज्वाइन करवा रहा है। और हम लोग जो कार्यकर्ता लोग इतना दिन से खटे लोग काय के लिए सब मीटिंग में बोलता है कि अगर जो वार्ड से ज्वाइनिंग करेगा उस वार्ड का प्रेसिडेंट से पूछेगा तब ज्वाइनिंग करेगा। हम 13 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट हमसे नहीं पूछा, यहाँ डायरेक्ट आके ज्वाइन करवाएगा। कल को आया मेरे पास एक लड़का, बोलता भाई जितना पैसा लगेगा देंगे, लड़का लेके चलो, 200 लड़का लेके चलो। हम बोले हम नहीं देंगे। मारा इसमें, हाँ हम आए, हम विरोध कर रहे हैं तो हमको मार रहा है। अभी भी हम 13 नंबर वार्ड में प्रेसिडेंट का दायित्व में नहीं तो प्रूफ दिखा दे रहे कि हम कौन कौन इलेक्शन में खटे हैं, दिखा रहे केस कहाँ है। हम इसी का 17 के इलेक्शन में केस भी कहाँ है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर भी बयान दिया है। कोरोना वायरस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बाद देश भर में सीए लागू होगा। तो अमित शाह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपने दौरे के दौरान सीए पर भी बातचीत की। और आपको बता दें कि खास दौरान अपने इस दौरे पर उन्होंने खास बातचीत में कहा कि हिंसा का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी को देगी। साथ ही वो सीए पर भी अपना बयान देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की टीका निकालने के बाद देश भर में सीए लागू होगा और उसका गाइडलाइन क्या होगा इसकी भी रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में आकर गृह मंत्री किस तरीके से महसूस कर रहे हैं इस बात का भी बकायदा वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने इस दौरे पर कहा कि उन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से हमला किया बीजेपी उसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर भी वो इसकी निंदा करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हालांकि तय किया है कि हिंसा का जवाब वो लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। Because there are a lot. My question is, Bengal is a bordering state, and CA is a very important issue here because there are a lot of legal as well as illegal migrants. So the first question is, sir, when will the CA rules will be framed? And the second question is, sir, your famous talk about the chronology. आप chronology समझ लीजिए, CA and then a nationwide NRC. We haven't heard about it. मैं बता देता हूँ। अभी
सीए के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। मैंने कहा ना, पहले क्रोनोलॉजी में पहला तो समाप्त होने दीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए शांतनु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांतनु, अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खास तौर पर अगर बात की जाए तो उन्होंने सीए की बात भी की है और कहा कि कोविड-19 का टीका निकलने के बाद ही देश में इसे लागू किया जाएगा। जी बिल्कुल 2 दिन का दौरे पर है अमित शाह ने और फिलहाल पश्चिम बंगाल में अभी अमित शाह तो मतलब गाली बंगाल छोड़कर जाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मतलब उन्होंने जो सांबादिक बैठक किया है, बैठक के दौरान उन्होंने सीधा तौर से मतलब सांबादिक का उसको पूछा था जो सीएए को लेकर मतलब क्या दिशा दिखा रहे हैं केंद्रीय सरकार की ओर से, और उन्होंने सीधा कहा कि अभी फिलहाल कोविड-19 को लेके कम से कम जो वैक्सीन निकालने वाला है, तो वैक्सीन निकालने के बाद ही मतलब हम लोग यही सोचेंगे उसका दिशा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप अगर देखेगा तो बनगा क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का जो मतलब करीब आपका 1 करोड़ का ऊपर जनता है, वो जनता ने मतलब अभी भी मतलब भारी मात्रा से बवाल शुरू किया कि जितना जल्दी हो सकता है इसको मतलब करना होगा बंगाल पर, क्योंकि अमित शाह ने बार बार जो मतलब जो मांग कर रहे हैं जो बंगाल पर तो बाहर से मतलब खुद बांग्लादेश से और बाहर से जो लोग बार बार जो बांग्लादेश से मतलब हमारा पश्चिम बंगाल पे घुस कर बैठ गया है उसको तो मतलब बाहर किसी भी हालत से हम लोग मतलब उसको बांग्लादेश पे भेजना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी सवाल जो सामने खड़ा हो गया। तो इसके साथ साथ आप देखिएगा जो फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव के पहले जो विधानसभा चुनाव का जो मैदान वो धीरे धीरे मतलब ज्यादा से ज्यादा गर्म होता जाता बिल्कुल जा रहा है। यही सबसे बड़ी सवाल जो सामने आ रहा है। जी अगर बात की जाए तो वो अपनी जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त दिखे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो यहीं की मिट्टी से होगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल सबसे तो अमित शाह ने सिर्फ यही कहा है कि बार बार ममता बनर्जी जी ने मतलब ऐसी जो इशू को लेकर जो बहिरागत मतलब बाहर से जो लोग आते हैं तो खुद कल जो सांबादिक जो बैठक किया था उसमें से अमित शाह को हम लोग को खुद उसको पूछे थे कि ममता बनर्जी का सरकार बार बार ऐसी बोल रहे हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं बाहर से कोई गुंडागर्दी करने के लिए आता है और बाहर से जो लोग आते हैं कल पश्चिम बंगाल में वो सरकार बनाएंगे, लेकिन उसका सीधा तरह से अमित शाह ने खुलासा करके बोल दिया कि आप चिंता मत कीजिए, हम बंगाल का जनता के लिए सिर्फ यही कहना चाहते हैं कुल बंगाल का भूमिपुत्र बंगाल से जन्म लिया है और बंगाल का एक बंगाली आदमी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसको लेकिन ये अभी तक उन्होंने कोई खुलासा नहीं की। ये सबसे बड़ी बात है जो सीधा तौर से मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोलिए और साथ साथ ये भी बोला है कि किसान लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं कि हर साल किसान लोगों को अकाउंट में 6,000 रुपया करके देंगे, लेकिन ममता बनर्जी सरकार गरीब किसान लोगों के लिए ऐसी मतलब क्यों करता है। माने सीधा तौर से उन्होंने सिर्फ यही मतलब प्रश्न उठाया था तो ममता सरकार ने गरीब लोगों के लिए ऐसी क्यों करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा रहा, इस दौरान उन्होंने अपनी जीत को लेकर भी काफ़ी आश्वस्त हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगला जो मुख्यमंत्री बनेगा वो जो पश्चिम बंगाल से ही होगा, तो लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे। जिस तरीके से वो जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था उस पर भी उन्होंने अपना बयान दिया है।
तो वहीं आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि तृणमूल का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। तो शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी पर शामिल होने के बाद मेहंदीपुर क्षेत्र के साथ में लगातार प्रदर्शनों का दौर भी देखने को मिल रहा है और सभी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी में फिलहाल शामिल हो गए हैं, लेकिन जो प्रदर्शनों का दौर है लगातार देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता जो लगातार अब इसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन प्रदर्शन है फिलहाल वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि शुभेंदु গেছিলাম বিজেপির মিটিং ছিল, মিটিংয়ে গেছিলাম। সেখান থেকে আসছিলাম, কিছু দুষ্কৃতী লোক আমাদেরকে ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারধর করেছে। তৃণমূলে কতজন ছিল? জন 25 ছিল, দু জায়গায় মিলে ছিল। হ্যাঁ, পুলিশ ছিল কাছে। পুলিশ কি ছিল না থাকেনি? পুলিশ ছিল কাছে, কিন্তু তারা কিছু কাজ করেনি। পুলিশের সামনে তোমাদের গাড়ি ঘিরে মারধর করেছে? পুলিশের সামনে গাড়ি ঘিরে মারধর করেছে। তোমরা কিভাবে পালালে ওখান থেকে? ওখান থেকে কিছু গাড়ি আসছিল, তাদের পিছন ধরে ঝেপ করে নিজের প্রাণটা বাঁচিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ওদের হাতে কি কিছু অস্ত্র ছিল? হ্যাঁ ছিল, ডাং লাঠি করেছিল। আপনার গাড়ি কোথায় ঘিরেছিল? আমার গাড়ি মুখবাসান থেকে একটু পরে ঘিরেছিল, যে ঘিরে এমন পাথর মেরেছে যে গাড়িটা বার করতে পারছি না আমি। ওরা কারা বলে? तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, इसी कड़ी में देखा जाए तो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सांसद सौमित्र खान की पत्नी की, वो भी सुजाता मंडल जो कि टीएमसी में फिलहाल शामिल हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार पार्टियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना कोई आम बात नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद भाजपा की वरिष्ठ सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता खान ने तृणमूल ज्वाइन किया। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शनों का ये दौर जारी है, आप देख सकते हैं कोलकाता के तृणमूल भवन में उन्होंने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल फिलहाल टीएमसी में शामिल हो गई हैं। দেখুন, আমি একটা আগে একটা কথা বললাম আপনাদেরকে যে मैं हमेशा चैलेंज लेना पसंद करती हूँ। तो जिसमें जो चैलेंज लेने के बाद मेरा सम्मान नहीं मिलेगा, वो चैलेंज का क्या फायदा। तो मैं उस पार्टी तब किया था जब वो पार्टी का दुर्दिन था और पार्टी से मेरे को कुछ भी सुविधा नहीं मिला और मैं उस पार्टी से कुछ सुविधा लेके भी नहीं ज्वाइन किया। बाकी सारा लोग तो आज जो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी कर रहा है, आप अच्छी तरह से गौर करके ये देख लो कि वो सब जो पार्टी छोड़ के आ रहा है, वो पार्टी से सुख सुविधा पूरा हासिल करने के बाद जब सोच रहा है इस पार्टी में मुझे टिकट नहीं मिलेगा, इस पार्टी का अभी खराब समय आ रहा है, तो मैं अच्छी समय के लिए और ज्यादा भोग करने के लिए मैं उस पार्टी में चला जाएगा जिस पार्टी का वो सोच रहा है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार। एनवी न्यूज, एडवर्टाइज विद अस, मेक योर ब्रांड अ ब्रांडेड नेम। ईमेल anvcommercial@gmail.com. Contact us 896858